हेलो एवरीवन। आज हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हमें ये पता है कार्बन जो है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंस शेल में। कैसे? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2,4। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो यहाँ हमने कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ड्रॉ कर लिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 2,6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर हमने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के पास लगा दिए। अब कार्बन को क्या करना है? 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास है, तो वो क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन और लेगा। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में? 6। वो क्या चाहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन और उसको मिल जाए तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से ले लेगा। ठीक है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। सेम ऐसे ही ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा? 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास है तो 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से शेयर कर रहा है। यहाँ पर कार्बन के पास कितने हैं? 4। तो ये क्या करेगा? 2 ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से ले लेगा और 2 इस ऑक्सीजन से लेकर अपना ऑक्टेट क्या कर रहा है? कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन ने क्या करी है? शेयरिंग करी है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसकी वजह से इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो फॉर्म हुआ है। ठीक है, जिससे इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बन जाएगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों तरफ, और यहाँ पर कितने लोन पेयर आ जाएंगे? 2 लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What would be the electron dot structure of the molecule of sulfur which is made of 8 atoms of sulfur? हमें S8 का स्ट्रक्चर बनाना है। S8 का इस तरह का क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, हमें ये पता है सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं लास्ट शेल में। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे यहाँ आप देखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से हमारे को यहाँ पर लोन पेयर्स भी दिखाने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हर सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? हर सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा? हमने 6 जो है 8 जो है हमने सल्फर बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 3 3 6 और 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 1 6। ये हो गए इस सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इस सल्फर के देखते हैं। 1 2 3 4 5 और 1 6। इस सल्फर का देखें तो 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ पर एक 6। इस सल्फर का देखें तो 1 2 3 4 5 और 1 6। इस सल्फर का देखें तो 1 2 3 4 5 और एक 6। इस सल्फर का देखें तो 1 2 3 4 5 और 1 6। इस सल्फर का देखते हैं तो 1 2 3 4 5 और 1 6। इस सल्फर का देखते हैं तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सल्फर को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक दूसरे सल्फर से एक इलेक्ट्रॉन लेकर शेयर कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। नेक्स्ट सेम ये वाला सल्फर भी क्या करेगा? 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से भी ये 8 इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपना जो है ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इधर से 2। ठीक है, 2 4 5 6 और 2 8। यहाँ से भी 2 2 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है, यहाँ से क्या करेगा? 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है, यहाँ से भी 2 2 4 2 6 और 2 8। इधर से 2 2 4 2 6 और 2 8। सेम ऐसे ही 2 2 4 2 6 और 2 8 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास सल्फर का S8 जो है साइक्लिक फॉर्म में हमारे को एक स्ट्रक्चर मिल गया। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? हमें पेंटेन के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आइसोमर क्या होता है। आइसोमर्स होता है जिसका सेम फॉर्मूला हो। ठीक है, आइसोमर्स क्या है? जिसका सेम क्या हो? फॉर्मूला हो, लेकिन डिफरेंट क्या हो? स्ट्रक्चर्स हो। अगर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो उनका IUPAC नेम भी कैसा आएगा? डिफरेंट आएगा।
ठीक है। अब हमें पेंटेन के आइसोमर्स बनाने हैं, तो पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल एल्केन है 5 कार्बन का, तो नॉर्मल एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब पेंटेन है तो C5H कितना आएगा? 12। अब हमें C5H12 के आइसोमर्स बनाने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 5 कार्बन को हम सीधा अरेंज कर सकते हैं। अगर कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन कितने लगे होंगे? 3। इधर कितने आएंगे? 2, क्योंकि हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन टोटल कितने होने चाहिए? डिपेंड करता है कि साथ वाले के साथ कितने, कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बन रहे हैं, और उसके बाद रेस्ट ओवर किसके साथ आएंगे? हाइड्रोजन के साथ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन के साथ कितने आएंगे? 2। यहाँ पे भी ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन के साथ 2। यहाँ एक बॉन्ड आ रहा है तो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के कितने आ जाएंगे? 3 बॉन्ड आ जाएंगे। तो इसका नाम क्या बन गया? पेंटेन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? 4 कार्बन को हम सीधी चेन में ले सकते हैं, एक कार्बन हमने कहाँ कर दिया? ब्रांचिंग की फॉर्म में कर दिया। ठीक है, तो यहाँ कितने आएंगे? एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, दो 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या बनेगा? सबसे पहले हम एक सबसे लंबी पेरेंट चेन सिलेक्ट करेंगे। नंबर वहां से देना है जहां से सब्सटीट्यूएंट वाले, जिस कार्बन पर ये सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ उस कार्बन को कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4। तो 2 पर क्या लग रहा है? मिथाइल। ठीक है, 2 पर क्या लग रहा है? मिथाइल। 4 कार्बन है तो 4 के लिए क्या आता है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन भी बोला जाता है। तीसरा स्ट्रक्चर और क्या बन सकता है? हमने 3 कार्बन चेन में ले लिए, एक ऊपर लगा दिया और एक नीचे लगा दिया। अब हाइड्रोजन लगाते हैं। अगर ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3। ये भी कार्बन अगर एक बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3। यहाँ अगर ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3। सेम यहाँ एक बॉन्ड बन रहा है तो हाइड्रोजन कितने आएंगे? 3। बीच वाले कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि वो 4 बॉन्ड बना चुका है। ठीक है, अब इसका नेम देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक सबसे लंबी चेन सिलेक्ट करी, नंबर कहीं से भी दे दे। ठीक है, तो सेकंड पोजीशन पर ऊपर और नीचे 2 बार क्या लग रहा है? एक एक कार्बन। जो ये सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन होते हैं उसको हम एल्काइल बोलते हैं। अगर एक कार्बन है तो क्या आ जाएगा? मिथाइल आ जाएगा। तो 2,2 2 बार क्या लग रहा है? एक कार्बन लग रहा है तो डाई मिथाइल। 2,2 डाई मिथाइल। 3 कार्बन है तो क्या आ जाएगा? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एन। तो ये इसके 3 पॉसिबल आइसोमर्स बन गया है पेंटेन। ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया और 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड्स टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस? ठीक है, कौन सी ऐसी 2 प्रॉपर्टीज है कार्बन की जिससे हमारे को लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड जो है कार्बन के देखने को मिलते हैं? तो कैटिनेशन है और दूसरी कौन सी है? टेट्रावेलेंसी है। अब कैटिनेशन क्या कहता है? कैटिनेशन में क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन खुद के साथ लिंक होकर स्ट्रेट चेन भी बना सकता है, ब्रांचिंग में भी आ सकता है और रिंग लाइक या फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकता है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कैटिनेशन बोला जाता है। नेक्स्ट इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी मीन्स टेट्रा मतलब 4, वेलेंसी मतलब वैलेंसी का मतलब क्या है? चार्ज उसको कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए कि वो दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सके। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है। तो टेट्रा वैलेंसी और कैटिनेशन, तो ये क्या करता है? एक टाइम पर 4 बॉन्ड बना सकता है। नेक्स्ट इज हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज? अब हमें क्या करना है? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को डिफरेंशिएट करना है उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर। ठीक है, तो सबसे पहला, इथेनॉल में स्मेल कैसी होती है? प्लीजेंट स्मेल है, हम स्मेल कर सकते हैं इजिली। ठीक है, इथेनोइक एसिड की स्मेल कैसी होती है? विनेगर लाइक स्मेल, जो सिरके की स्मेल होती है वही स्मेल होती है इसकी। बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल का कितना है? 351 केल्विन है, और बॉइलिंग पॉइंट इथेनोइक एसिड का कितना है? 391 केल्विन है। इथेनॉल रिएक्ट करता है KMnO4 के साथ तो वो इथेनोइक एसिड बना देता है। ठीक है, ये रिएक्शन हमने पढ़ी हुई है। इथेनॉल CH3CH2OH को अगर हमने KMnO4 दिया तो KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो वो क्या करेगा? अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जितने कार्बन का अल्कोहल था उतने कार्बन का ही कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे को मिल जाएगा। इथेनोइक एसिड डू नॉट रिएक्ट विद एल्केलाइन KMnO4। इथेनोइक एसिड KMnO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता। इथेनॉल Na2CO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। इट मीन्स NaHCO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है और Na2CO3 के साथ भी रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इथेनोइक एसिड जो है वो एक ब्रिस्क एफर्वेसेंस देता है जब हम उसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो इथेनोइक एसिड को हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया, इसका H हट जाएगा और उसकी जगह क्या आ गया? Na आ गया। ठीक है, CO
CO2 यहाँ से जो CO कार्बोनेट है वो कौन सी गैस इवोल्व कर देगा, कार्बोनेट है जो वो कौन सी गैस दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देगा, ठीक है। और बचा हुआ हमारे पास क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास CH3COO क्या आ गया, Na, ठीक है। और CO3 जो है वो किस में डिसोसिएट हो गया, CO2 के अंदर, ठीक है। और क्या बच गया, यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के इस फॉर्म में आ रहे हैं, वाटर के फॉर्म में इवोल्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, why does mycel formation take place when soap is added to water? अब ये फॉर्मेशन जो हो रही है वो कैसे हो रही है, जब हम सोप को पानी में डाल रहे हैं। और क्यों हो रही है ये माइसिल फॉर्मेशन, जब हम सोप को पानी में डालते हैं तो सोप का जनरल फॉर्मूला क्या है, RCOO Na, ठीक है। COO नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है। तो ये पार्ट कैसा है, आयनिक पार्ट है। आयनिक पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। आयनिक पार्ट कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग, ठीक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर लविंग। और ये जो आर पार्ट है ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। ये पार्ट कैसा है, हाइड्रोफोबिक है। तो ये वाटर को रिपेल करेगा, ठीक है। जो आर पार्ट है ये वाटर को क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये वाटर में कैसा होगा, इनसोल्यूबल होगा। ये पानी में सोल्यूबल नहीं होगा। और ये डस्ट को क्या करेगा अपनी तरफ, डस्ट या फिर जो डर्ट है उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। या यूं बोले कि जो ऑयल ग्रीस है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जो CO नेगेटिव Na पॉजिटिव वाला पार्ट है वो क्या करता है, पानी को, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो आर पार्ट है ये सारा का सारा ये डस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। और यहाँ CO नेगेटिव Na पॉजिटिव, CO नेगेटिव Na पॉजिटिव वाला जो पार्ट है यहाँ पर सारा का सारा आ जाएगा, इसको हम बोलेंगे माइसिल फॉर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्या बोला है, विल ए माइसिल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल ऑल्सो? क्या माइसिल फॉर्मेशन जो होती है वो दूसरे सॉल्वेंट्स में भी हो सकती है, जैसे इथेनॉल के अंदर? तो सोप जो है वो सोल्यूबल हो जाता है इथेनॉल के अंदर, इसीलिए माइसिल फॉर्मेशन जो है इनके अंदर नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वैसे तो। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप, ठीक है। हमें फॉर्मेशन बतानी है स्कम की, कि स्कम कब बनता है, जब हार्ड वाटर को हम साबुन के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो सोप जो है वो क्या है हमारे पास, RCOO Na का पार्ट है। हार्ड वाटर जो है, हार्डनेस जो है पानी में वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम, और कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के क्लोराइड्स, सल्फेट, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, ठीक है। किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स या फिर बाइकार्बोनेट्स की वजह से पानी में हार्डनेस होती है। तो जब हमारे पास सोप जो है किसी भी, मान लो पानी के अंदर क्या है, कैल्शियम का क्लोराइड डला हुआ है, तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, RCO होल ट्वाइस Ca, ठीक है, प्लस NaCl जो है वो निकल जाएगा। अब जो ये बन गया हमारे पास, ये जो है साबुन पे लगेगा नहीं, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, स्कम फॉर्मेशन। तो इसीलिए हमें यहाँ दिखाया गया है कि जो सोडियम स्टीरेट है ये हमारे सोप का फॉर्मूला है। जब वो हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पानी में जो हार्डनेस है वो कैल्शियम क्लोराइड की वजह से भी हो सकती है, कार्बोनेट्स की वजह से भी हो सकती है, सल्फेट्स की वजह से भी हो सकती है, बाइकार्बोनेट्स की वजह से भी हो सकती है। तो जब वो आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम स्टीरेट बना रहे हैं या फिर मैग्नीशियम का स्टीरेट बना लेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्कम फॉर्मेशन। कि साबुन जो है लगता नहीं है तो उस फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है, स्कम फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज? अब हमें बताना है कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहा है। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, एक ऐसी सीरीज जिसमें सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, और डिफरेंस किससे हो, CH2 ग्रुप से हो। अब हम चेक करेंगे किस किस के बीच में CH2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यहाँ ये कार्बन है, इसमें अगर मैं CH4O में अगर मैं CH2 को ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा, C2H6O। देखो यहाँ पर है C2H6O, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, सेम होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर रहे हैं। राइट द नेम एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। एल्काइन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इथाइन से होती है। राइट द नेम एंड मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द फोर्थ मेंबर ऑफ द एल्केन सीरीज, ठीक है। हमें क्या बताना है, फोर्थ मेंबर एल्केन का। फर्स्ट मेंबर कौन होता है, मिथेन होता है। तो सेकंड कौन होगा, इथेन। थर्ड कौन सा होगा, प्रोपेन। और फोर्थ मेंबर कौन सा होगा, ब्यूटेन होगा। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म आइसोमर। आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर में वो कैसे होंगे, डिफर कर रहे होंगे, जिसकी वजह से उनका नेम डिफरेंट आएगा। राइट द नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। C2H4 में जब हम CH2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, C3H6 बन जाएगा। सेम ऐसे ही C4H6 में जब हम CH2 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, C5H8 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड, CH3 CH2 OH।
इसका नाम क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सबसे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। नंबरिंग उधर से दिया जाता है, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ हो उस कार्बन को कम नंबर मिले। तो 1 2, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एथ। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो क्या आएगा? एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल, तो उसके लिए क्या आता है? ओल। सेम ऐसे ही पेरेंट चेन हमने सिलेक्ट कर ली, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं, ठीक है। नंबरिंग उधर से देनी है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कम नंबर मिले, तो 1 और 2। 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एथ। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन। एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है? अल। तो क्या नाम बन जाएगा इसका? इथेनल, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेनिंग 3 कार्बन एटम। हमें ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाना है जिसके अंदर 3 कार्बन एटम है। तो इट मीन्स क्या होगा? CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH। तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसका नेम क्या होगा? प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट है सिलेक्ट द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिलेक्ट करना है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? एल्केन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? सिंगल बॉन्ड वाले, ठीक है। इनका जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा? CnH2n+2। अब ये देखो, ये क्या है? CnH2n है तो ये तो अनसेचुरेटेड है। C5H10 भी अनसेचुरेटेड है, ठीक है। C4H10, यहाँ देखो 4 2 जा 8 + 2 10, तो ये कैसा हो गया? एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। C6H14, तो 6 2 जा 12 + 2, तो ये भी क्या है? एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। C2H4 यहाँ पर क्या हो रहे हैं? CnH2n टाइप का है तो ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो C4H10 और C6H14 जो है वो एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्कोहल विथ 3 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल। हमें क्या बताना है? नेम बताना है और स्ट्रक्चर बताना है किसका? अल्कोहल का, जिसमें 3 कार्बन एटम है उसके मॉलिक्यूल के अंदर। तो 3 कार्बन एटम का अल्कोहल, तो यहाँ पर क्या आएगा? OH। हाइड्रोजन लगा लेंगे, अगर ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है तो 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बना रहा है तो 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हमारे पास नाम क्या आ जाएगा इसका? 3 कार्बन है तो प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फंक्शनल ग्रुप में अल्कोहल है तो ओल आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कंपाउंड है एक्स, हमें नहीं पता क्या है। जब हम उसको हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम हीट करते हैं 443 केल्विन टेम्परेचर पर, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलता है। तो हमें पता है हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आता है? एल्कीन आता है। जब उस एक्स को हम रिएक्ट करवाते हैं किसी सोडियम मेटल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस हमारे पास क्या हो जाती है? इवोल्व हो जाती है। उस गैस को क्या नाम दे दिया है? जेड। आइडेंटिफाई करना है एक्स, वाई और जेड। तो जेड हमें पता चल चुका है कि हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, ठीक है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड जो है वो क्या है हमारा? वाई है। तो हमें नहीं पता कितने कार्बन का ये होगा, तो हमें इतना पता है कि किसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 देते हैं तो हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, तो अल्कोहल को देते हैं। तो हमारे को ये पता चल गया कि एक्स क्या है? अल्कोहल है, वाई क्या है? एल्कीन है, और जेड क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो हम कितने भी कार्बन का यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो 2 कार्बन का हमने क्या ले लिया? इथेनॉल ले लिया, तो CH3 CH2 OH। जब हम इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे कितने टेम्परेचर पर? 443 केल्विन पर, तो क्या करेगा? जिस कार्बन पर OH है उस कार्बन का तो OH, और साथ वाले कार्बन का क्या जाएगा? एक H। तो क्या बच जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 बच जाएगा। तो ये हो गया Y, ये हो गया हमारा X, ठीक है। और जब इथेनॉल को हमने सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो एक H हट के क्या आ जाएगा? Na आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 ONA प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जेड हाइड्रोजन गैस हो गई है, और एक्स क्या है? इथेनॉल है, और वाई क्या है? इथीन है, तो ठीक है। तो एक्स इथेनॉल है, वाई इथीन है, और जेड क्या है? हाइड्रोजन गैस है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच कार्बन एटम आर अरेंज इन ए रिंग। अगर हमें बोला जाए कि नाम और स्ट्रक्चर बताओ किसी सैचुरेटेड कंपाउंड का जिसमें रिंग की फॉर्म में, तो हम कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ हमने प्रोपेन ले लिया, हम ब्यूटेन भी ले सकते हैं। यहाँ हमने क्या ले लिया? साइक्लोप्रोपेन ले लिया, क्योंकि उसने रिंग की फॉर्म में बोला है, तो यहाँ हमने साइक्लोप्रोपेन ले लिया। हम यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन भी ले सकते थे। साइक्लो मतलब साइकिल, रिंग की फॉर्म में है, और कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? साइक्लोब्यूटेन। ये कि हमारा साइक्लोप्रोपेन, इसका मतलब है ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, और ये एक कार्बन है। अगर ये कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन कितने लगे होंगे? 2। सेम ऐसे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। सेम ऐसे यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे? 2। अगर साइक्लोब्यूटेन होता तो हम ऐसे बनाते, ये एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, और ये एक कार्बन है, तो हाइड्रोजन कितने आते? 2। इधर से भी कितने हाइड्रोजन आते? यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी कितने आते? 2 आते, और यहाँ पर भी कितने आते? 2 आते। अगर क्वेश्चन में होता कि एक अनसेचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर दो। अगर आता अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर दो, हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर आता डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा है और ये सिक्स्थ कार्बन है। ठीक है, यहाँ तीन बॉन्ड बन रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यहाँ पर ये बात हो रह गई है कि कितने नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है इस कंपाउंड में। साइक्लोप्रोपेन बनाया था मैंने, अगर साइक्लोप्रोपेन में कितने सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो साइक्लोप्रोपेन के अंदर 9 जो है हमारे पास सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। हमें कन्वर्जन्स करनी है इथेनॉल से इथीन, अभी करके दिखाया मैंने। इथेनॉल को कंसंट्रेटेड H2SO4 दे दो, जिस कार्बन पर OH लगा हुआ है उस कार्बन का तो OH और दूसरे वाले कार्बन का एक H निकल जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। प्रोपेनोल से प्रोपेनोइक एसिड में अगर हमारे को कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, अल्केलाइन के MnO4 देंगे। ये वो क्या करेगा कि अल्केलाइन के MnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, तो ये हाइड्रोजन को रिमूव करा के ऑक्सीजन की एडिशन कराते। ठीक है, मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होती है और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या है। एडिशन रिएक्शन में क्या है, हम किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में हम क्या कराते हैं, हम रिप्लेसमेंट करवाते हैं एक हाइड्रोजन की किसी भी दूसरे अदर एलिमेंट्स के साथ करा देंगे। तो यहाँ पर हमने एडिशन के अंदर ले लिया, हमने किसी भी एल्कीन, ठीक है, यहाँ पर मैं इथीन भी ले सकती थी, कोई भी एग्जांपल ले लो, किसी भी एथीन को अगर हमने इथीन में हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन दे दिया, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या कर देगा, ये एक एक हाइड्रोजन को ऐड करा देगा। और सब्सटीट्यूशन में क्या कराना है, जैसे हमने ले लिया CH3 के साथ एक H है, इसमें हमने क्लोरीन की क्लोरीनेशन करवाई, किसकी प्रेजेंस में होती है, लाइट की प्रेजेंस में, तो एक H एक Cl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। होमोलोगस सीरीज क्या है, एक ऐसी सीरीज है कंपाउंड की जिसमें फंक्शनल ग्रुप तो सेम रहता है, ठीक है, कार्बन चेन के अंदर एग्जाम्पल देना है और हमारे को तीन करेक्टरिस्टिक्स बतानी है। कोई भी अल्केन, कोई भी अल्कीन, कोई भी अल्काइन, कोई भी अल्कोहल, इनकी सीरीज जो भी होंगी वो आपस में कैसी होनी चाहिए, होमोलोगस है, मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। अगर कोई मेंबर दे रखा है तो सारे अल्केन हो, सारे अल्कीन हो या अल्काइन हो। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनका सेम जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 14 मास का, या फिर डिफरेंस कितने ग्रुप का होना चाहिए, CH2 ग्रुप का, और इनकी सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। CH3COONH में Na2CO3 डालेंगे तो H हट के क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3COONA प्लस CO3 है तो क्या आएगा, CO2 बचा हुआ वाटर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। CH4 में ऑक्सीजन देंगे तो क्या आ जाएगा, CO2 प्लस वाटर। इथेनॉल में सोडियम मेटल देंगे तो H हट के क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, तो CH3CH2O Na आ जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक एसिड है X, वो लिक्विड फॉर्म में है और वो फ्रीज हो जाता है कोल्ड विंटर टाइम के अंदर। तो वो X जो है कौन सा ऐसा लिक्विड है जो फ्रीज हो जाता है कोल्ड विंटर टाइम में, तो इथेनोइक एसिड एक ऐसा एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, इथेनोइक एसिड। उसका जनरल फॉर्मूला भी उसने दे दिया था, जब हम उसको इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, किसकी प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी, एसिड का H ये OH वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, तो क्या बन गया, CH3COOCH2CH3 बन जाएगा और वाटर जो है वो निकल जाएगा। इसका नाम क्या है हमारे पास, इथाइल। ठीक है, इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताने हैं जिसको यूज हम करते हैं कन्वर्जन में। ठीक है, कैसे, अल्कोहल से एसिड में कन्वर्ट कराने के लिए, तो KMnO4 और K2Cr2O7। आगे हमारे को टेस्ट देना है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में। इथेनोइक एसिड एक एसिड है तो ये लिटमस में कलर चेंज कर देगा, अगर हमने ब्लू लिटमस डाला है तो रेड कर देगा। इथेनॉल नो रिएक्शन विद लिटमस पेपर, क्योंकि वो एसिड नहीं है तो वो लिटमस का कलर चेंज नहीं करेगा। ठीक है, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इथेनोइक एसिड CH3COOH है, अगर मैं इसमें क्या डाल दूंगी, NaHCO3 ऐड कर देंगे तो H हट के क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, तो CH3COONA बन जाएगा, ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और वाटर निकल जाएगा। इथेनॉल ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। नेक्स्ट
हमने क्या करना है, एस्टर दे रखा है, NaOH दे दिया, यहाँ से बॉन्ड क्लीव होगा, क्या बन जाएगा, CH3COO Na प्लस C2H5OH। नेक्स्ट है CH3COOH में NaOH दे दिया, H हट के क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, तो CH3COONA प्लस वाटर। सेम ऐसे ही एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाएगा, एस्टर। ठीक है, इसका H और ये OH वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, तो CH3COO C2H5 और वाटर, स्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट, गिव अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर डाल देंगे। अगर कोई भी हमारे पास एल्कीन है, ठीक है, अनसैचुरेटेड टेस्ट कर रहे हैं, तो हमने ब्रोमीन डाल देना CCl4 की प्रेजेंस में। वो क्या करेगा, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या लगा देगा, Br लग जाएगा। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ब्रोमीन का जो रेड ब्राउन कलर है वो यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन अगर हमने किसी एल्केन में एडिशन करवाई ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो वो ऐड नहीं हो पाएगा, सिर्फ डबल बॉन्ड के ऊपर ही ब्रोमीन ऐड होगा और डबल बॉन्ड से वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथेन इज बर्न इन एयर। जब इथेन को बर्न करते हैं एयर में तो क्या बन जाएगा, इथेन को ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस में हम कंबशन रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, हीट और लाइट, उसके बाद बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट है, वाई इज रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कंसिडर्ड एज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। क्यों कंसिडर किया जाता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इसको, क्योंकि जब हम मीथेन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एक H हटकर उसकी जगह पर क्या लग रहा है, Cl लग रहा है, इसीलिए एक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन का पार्ट है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर हमने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड ए को, ठीक है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा ए, उसको हमने क्या दे दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाया तो उसने बी दिया। ठीक है, अगर हमने उस बी को 1 मोल हाइड्रोजन दिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो हमारे पास सी आया। अगर हमने उस सी की कंबशन करवाई तो हमारे पास 2 मोल CO2 के आते हैं और 3 मोल किसके आते हैं, वाटर के आते हैं। अब हमें ए, बी और सी बताना है, हमें नहीं पता कि ये ए क्या है, बस इतना पता है कि किसी को भी अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 देते हैं तो वो क्या होता है, अल्कोहल होगा। ठीक है, और जो बनेगा अल्कोहल को देने पर वो एल्कीन होगा, और एल्कीन को देते हैं जब हम हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो वो क्या होगा, एल्केन होगा। ठीक है, हमें बस इतना पता है। तो अब हमें ये पता चल गया यहाँ से कितने कार्बन है, टोटल 2 कार्बन हमारे पास है, तो इट मीन्स जो अल्कोहल होगा वो कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का होगा। तो CH3CH2OH, जब हम इसको क्या देंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये वाटर को रिमूव करा देगा, तो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ जाएगा। जब हम इसको क्या ऐड कराएंगे, हाइड्रोजन देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या ऐड कर देगा, एक एक हाइड्रोजन ऐड कर देगा। अब हम इसकी कंबशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आता है, ठीक है, इसको हम 7/2 मॉलिक्यूल्स वाटर के, ऑक्सीजन के दे देंगे, इसको हम 7/2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के दे देंगे, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आता है और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आता है, प्लस हीट एंड लाइट, तो ये रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो खत्म होते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। थैंक यू।